जय हिंद, नमस्कार। सेना के कमांड अस्पताल में अभ्यर्थियों का फर्जी मेडिकल टेस्ट किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें कमांड अस्पताल के ही एक सैनिक के साथ मिलकर 3 पूर्व सैनिकों ने अभ्यर्थियों का फर्जी मेडिकल टेस्ट करने के नाम पर उनसे 21 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपी पूर्व में सेना में एक सैनिक था, लेकिन उसके द्वारा गलत काम किए जाने और भर्ती के नाम पर युवाओं से ठगी के मामले में दोषी पाए जाने पर सेना ने उस पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया था। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि उस वक्त उसके 2 अन्य साथियों को भी सेना से निकाल दिया था। बाद में आरोपी जेल से छुटने के बाद इन सभी ने मिलकर एक गिरोह बना लिया था, जिसमें सेना से रिटायर्ड और बर्खास्त सैनिकों को मिलकर इन्होंने युवाओं से भर्ती के नाम पर ठगी करने का काम शुरू कर दिया। और अब एक सैनिक के साथ मिलकर कमांड अस्पताल में अभ्यर्थियों का फर्जी मेडिकल टेस्ट किया जा रहा था और उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही यूपी एटीएस ने इस गिरोह का पर्दाफाश कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सैनिक के साथ मिलकर यह सेटिंग की गई कि कमांड अस्पताल में ओपीडी बंद होने के बाद इन अभ्यर्थियों का मेडिकल होना है, जिनसे इन्होंने 21 लाख रुपए की ठगी की है। इधर सूचना मिलने पर एटीएस की टीम ने कमांड अस्पताल परिसर से तेलीबाग निवासी रिटायर्ड सैनिक अजीत कुमार, राजस्थान के धौलपुर निवासी हरिओम उर्फ नकुल और वृंदावन योजना निवासी पोले वोहला वाला कसाईयों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। कमांड हॉस्पिटल में बाला और अजीत कुमार सेना के अधिकारी बनकर अभ्यर्थियों का फर्जी मेडिकल करा रहे थे और इसके बदले में उन्हें 4-4 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी दिया जाना तय हुआ था। अभ्यर्थियों से 21 लाख रुपए बाला ने अपनी पत्नी नागेश्वरी देवी के पिता के बैंक खाते में मंगवाए थे। वहीं आरोपी पोले वोहना ने पूछताछ में यह भी बताया कि वह 2002 में सेना में भर्ती हुआ था। वर्ष 2021 में गबन और नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी के आरोप में पकड़े जाने पर उसे सेना से निकालने के साथ ही कोर्ट मार्शल कर जेल भेज दिया था। उसके साथ ही शिवेंद्र सूर्यवंशी व पवन राज को भी सेना से उस वक्त निकाल दिया था। वर्ष 2022 में जेल से छुटने के बाद वह लोगों के फर्जी प्रपत्र बनाकर उन्हें लोन दिलाने लगा, जिससे उसे अच्छा खासा कमीशन मिलता था। और इसी दौरान उसका संपर्क पूर्व सैनिक अजीत, अभिषेक उर्फ अविराज व हरिओम उर्फ नकुल से हुआ। इसके बाद इन सभी ने मिलकर एक गिरोह बना लिया और यह गिरोह बनाकर बेरोजगार युवाओं से सेना में भर्ती के नाम पर 4 से 5 लाख रुपए लेकर उनके साथ में ठगी कर रहे थे। और यह सब देखने के बाद वह भी इनके गिरोह में शामिल हो गया। देखिए, एक तरफ सेना भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी होने का दावा किया जाता रहा, लेकिन इस तरह के मामले सामने आने के बाद कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। सेना के कमांड अस्पताल में अभ्यर्थियों का फर्जी मेडिकल चेकअप करना आखिर इतनी बड़ी सेटिंग कैसे की गई कि ये दलाल सेना के अस्पताल में घुसकर वहां पर अभ्यर्थियों का मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। और जब दलाल सेना के अस्पताल में जाकर अभ्यर्थियों का मेडिकल चेकअप करा सकते हैं, तो फिर इन अभ्यर्थियों को तो यह मैसेज जाएगा ही, उनके दिमाग में तो ऐसी चीजें आएंगी ही कि हाँ, जरूर इन दलालों की ऊपर तक पहुंच है और ये उन्हें सेना में भर्ती भी करा सकते हैं। और फिर यही युवा बाहर जाकर अपने दूसरे साथियों को भी यह कहेंगे कि हाँ यार, उस दलाल की बहुत पकड़ है, वो सेना में भर्ती करा सकता है, उसकी तगड़ी सेटिंग है, वो हमें वहां पर ले जाकर मेडिकल चेकअप कराया था। हालांकि इस मामले में यूपी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया। ऐसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, जिसमें सेना के जवान या अधिकारी तक भी कई मामलों में शामिल पाए जाते हैं। तो ऐसे में इस गलत काम को रोकने के लिए सरकार या सेना क्या कोई बड़ा एक्शन लेगी, क्या कोई बड़ा कदम उठाएगी, या फिर ये दलाल भी कुछ दिन बाद फिर से जेल से छूटकर आ जाएंगे और फिर ये और अधिक तैयारी के साथ में युवाओं के साथ इस ठगी के धंधे को जो कर रहे हैं, इसको और मजबूती से और बड़े स्तर पर इस ठगी के धंधे को करेंगे। देखिए, सेना में भर्ती के नाम पर चल रही ठगी को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? क्या ये दलाल वाकई में युवाओं को सेना में भर्ती करा भी पाते हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ ठगी ही करते हैं? दलाली के इस मामले में क्या सिर्फ और सिर्फ दलालों की ही गलती है, या फिर इस मामले में युवाओं को भी गलत माना जाना चाहिए? आपकी राय कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।